Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फहाद मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BBA at Bahria University Islamabad with Usama Azhar Saab. Usama Azhar Saab is currently going to be enrolled in fifth semester recently. इसके अलावा उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया बहरिया यूनिवर्सिटी में कौन सी क्या फीसिस हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल हैं, टेस्टिंग किस तरह वो जो है टैकल करते हैं जिससे आपका एडमिशन हो सकता है, और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज उसामा अजहर साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसामा अजहर साहब, डेली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, व्यूअर्स की नो हो के लिए बता दिएगा कि आप बीबीए से पहले आपने जो बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की एंड अदर इंट्रोडक्शन। भाई मैंने अपनी मैट्रिक एंड एफएससी आईएमसी विजिटेंट 4 से की है और आई हैव स्कोर्ड 70% अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है जो आजकल जैसे एडमिशन ओपन भी हुए हैं, वो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जो है वो जानना चाहता है, तो मुझे बताएं टेस्टिंग से पहले मतलब के फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट होते हैं या नहीं, आया फिजिकली हैंड ओवर करने पड़ते हैं, इसके अलावा उस एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस क्या, टेस्टिंग से पहले जो टेस्ट होने से पहले जो भी स्टेप्स हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड कर दें ताकि जो है उनको पता चल जाए कि बेसिक स्टेप्स क्या है। असल में बहरिया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ये है कि आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपका दिल चाह रहा है यूनिवर्सिटी जाने का तो आप यूनिवर्सिटी जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, यानी आप अगर आउट ऑफ सिटी भी बिलोंग करते हैं या इवन आउट ऑफ कंट्री भी बिलोंग करते हैं तो आपको मतलब जो है वो ठीक है, एक आपका शौक है कि शायद आप कैंपस विजिट करना चाह रहे हो या वो तो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी से आपको नहीं करना पड़ेगा कि करना ही करना है, जो है इट्स ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डन हो गया। अच्छा, और ऑनलाइन में मतलब वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई है, उधर एडमिशंस के फॉर्म पे? जी, वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक पोर्टल बनाना पड़ेगा अपनी ईमेल पे। बस एक 2-3 स्टेप्स होते हैं उसमें, पोर्टल बनाना पड़ता है आपका और वो आपका बस बन जाता है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनकी टेस्टिंग की क्या फीस होती है, मतलब टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसकी क्या फीस ये चार्ज करते हैं आजकल, क्या है? 2000 रुपए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी बेस पे एडमिशन होना होता है। टेस्टिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं और क्या क्या वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं, कितनी उनके मार्क्स होते हैं? ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट। जैसे मैं बीबीए में था तो मैं बैकग्राउंड है मेरा इंजीनियरिंग से। अगर आपका आईसीएस इंजीनियरिंग है तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है। और आपका आईसीएस है तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ जाएगी बस। ठीक है। और ये 25% होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बता दी केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और 20-25 प्री इंजीनियरिंग से है, और दूसरे केसेस में जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री से रिप्लेस हो जाता है। गॉट द आइडिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेरीज ये है कि आया कंप्यूटर साइंस का भी सेम ही टेस्ट हो रहा होता है और आईटी डिपार्टमेंट का, या बीबीए के लिए, क्योंकि देखें ये सिंपली अगर टेस्टिंग है तो ये पूरी कोर स्किल्स जो हमने एफएससी में सीखी है वो उसको टेस्ट कर रहा है, तो आया फिर इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस वालों का भी ऐसा ही टेस्ट हो रहा है या कंप्यूटर साइंस के टेस्ट में कोई डिफरेंट कोई उन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस किया? आप डिग्री के बारे में बात करें कंप्यूटर साइंस? नहीं, डिग्री के बारे में नहीं, जब टेस्ट होना होता है जो एडमिशन टेस्ट होता है वो आया सारे मतलब जो डिपार्टमेंट्स साइंटिफिक उस पे लेते हैं, मतलब प्री इंजीनियरिंग बेस लेते हैं, जैसे आपने बताया बीबीए का कंप्यूटर साइंस वाले लेते होंगे, इंजीनियरिंग वाले लेते होंगे, उनका टेस्ट एक ही दफा में एक जैसा ही कंडक्ट होता है या उनको सबको अलग-अलग से टेस्टिंग करते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अलग भी हो सकता है और साथ भी होता है। क्योंकि अगर सपोज मैं आईसीएस कर रहा हूं ना तो बस ये है कि केमिस्ट्री की जगह ना सवाल जो आने आपके 25 सवाल, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे कंप्यूटर की तरफ से बस। ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं माइट बी आई वाजंट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। मैं सिर्फ मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं कि उसामा अजहर साहब हैं या वहाब मिर्जा, वो अप्लाई करना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस में और बीबीए में, ठीक है जी, ठीक है। उसने दो ब्रांचेस टिक की हैं। पहले तो ये बताएं, आया दोनों ब्रांच टिक करना ओके है, मतलब मैं एट ए टाइम 2-3 ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकता हूं इसमें जो है बहरिया यूनिवर्सिटी? 2-3 डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप जी, वो आपका नो इशू होता है। ठीक है। डिग्री से मुराद यही है, बीबीए के लिए बीएस कंप्यूटर साइंस और कोई इंजीनियरिंग के लिए मैं एट ए टाइम अप्लाई कर सकता हूँ।
जी 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 अब जी इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने अप्लाई किया तीनों के लिए, मतलब मैंने किया, एग्जांपल ले लेते हैं अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल के बीबीए, जी जी बीएस कंप्यूटर जी जी साइंस और बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। जी तो जी ठीक है। आया मुझे क्या एक टेस्ट देना होगा या इन तीनों डिपार्टमेंट्स के टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जाके डिफरेंट तरीके से दूंगा, ये जो है पूछना मकसद है। डिफरेंट होंगे अगर सपोज आपका डिपार्टमेंट एक है ना, सपोज बिजनेस डिपार्टमेंट है ठीक है, तो उसमें आ जाता है आपका बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस और बीएस इकोनॉमिक्स। ठीक ठीक तो ठीक उनका ठीक एक टेस्ट सेम होगा। अगर ठीक आप है। इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो उनका डिफरेंट होगा, सीएस का डिफरेंट होगा। अब चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जी जी आपने बताया कि बीबीए में 20-25% सारे जो हैं आ रहे होते हैं फिजिक्स जी जी मैथमेटिक्स। जी। अब आते हैं इनकी तरफ, फिजिक्स में किस तरह के, मतलब एफएससी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या किस तरह के फिजिक्स में आ रहे होते हैं क्वेश्चंस? एफएससी बेस्ड आते हैं। सपोज एक बहुत फेमस क्वेश्चन है फिजिक्स में, एफएससी में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन। वो आपको वैल्यूज दी होंगी, तो बस ठीक है, आपको अगर फार्मूला आता है तो वो ये आपने कैलकुलेट करके बता देना ये वैल्यू इसकी, ठीक बस। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, फिजिक्स में एफएससी, यानी अगर किसी ने एफएससी कंसेप्चुअली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ा हुआ है तो ही वुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट जी ऑफ जी दी क्वेश्चंस जो है जो उसमें जी 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 पूछे जी गए। अब जी आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चन, उसमें भी एफएससी बेस है या मैट्रिक को भी इन्वॉल्व किया होता है? एफएससी बेस्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन होते हैं, और आपकी जो सेम ये होती है प्रोबेबिलिटी होती है, बस। ठीक है, सही सही, यानी वो भी एफएससी बेस। अब आ जी गई जी थर्ड थर्ड जो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी एफएससी बेस होती है। जी ये है, इतनी हार्ड नहीं होगी, बस सिंपल सिंपल छोटी छोटी होगी। ठीक ठीक ठीक, वैसे भी ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री से भाग ही रहे होते हैं। जी 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 अच्छा अच्छा, अब थर्ड फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो मुझे पता है, इंग्लिश कभी भी बुकिश इंग्लिश तो नहीं आ रही होती जो आपने नहीं एफएससी नहीं। में पढ़ी होती है। इंग्लिश में जी वो जी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स अभी टेस्ट देने जा रहे हैं या देने वाले हैं उनको पता लग चल सके कि हमने किस तरह किया? कंप्लीट दी सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस आ जाते ठीक हैं, है, या कि आपको गलत फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होगी और आपने बस उसे ढूंढ के ना सही करना होगा फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ठीक है, बस। डन हो गया। और टेंसेस जो होते हैं आपके, ठीक ठीक ठीक, और जी इसके जी, अलावा? जो है आपकी ये होती है नरेशन होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक मतलब कि ठीक, जो आपके वो होती है ना, ग्रामेटिक ग्रामर कॉन्सेप्ट, होती है, प्रॉपर ग्रामर ग्रामर। ग्रामर के जी कॉन्सेप्ट जी जो वो आपसे कर रहे होते जी हैं। जी अच्छा, वो आप आते हैं। क्या समझते हैं कि एक स्टूडेंट जिसने एफएससी की हुई है, देखें देखें, हर स्टूडेंट का लेवल ऑफ कैलिबर ऑफ इंग्लिश डिफरेंट होता है। आपके ख्याल में अगर किसी जी ने जी लॉजिकली पढ़ा हुआ है, इंग्लिश को भी लॉजिकली से मुराद है जो रूल्स थे इंग्लिश के वो फॉलो किए हुए हैं, वो चाहे जी जी प्रोनाउंसिएशन है, चाहे जो है जी उसकी जी पंक्चुएशन करनी है, तो ही वुड बी एबल टू पास, मतलब बहुत ज्यादा इंग्लिश टफ तो नहीं उसमें क्वेश्चंस पूछे गए होते कि मतलब सर्टेन स्टूडेंट्स ही वो उसको कर सके सॉल्व? जी जी नहीं, इतने नहीं कर सकते। अगर आपके प्रॉपर आपके वो सेंस है ना ग्रामर का, तो जी, आप आराम से इंग्लिश के सवाल कर सकते हैं, ठीक ठीक, इतने मुश्किल नहीं होते। डन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल के कैलकुलेट क्या कैसे मेरिट होता है, मतलब कितने परसेंटेज टेस्ट की होती है, कितनी परसेंटेज एकेडमिक बैकग्राउंड की होती है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। जो आपका वो होता है ना, अब सपोज मैं बीबीए कर रहा था, तो अगर मेरी 50% से नीचे है ना, तो मैं टेस्ट के लिए मतलब अप्लाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, और अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं तो वो 60% होती है। ठीक ठीक। इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग इट्स 60% और जी बीबीए जी के लिए 50%। लेकिन देखिए ये तो थ्रेशोल्ड है, मतलब कि इससे नीचे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जी जी मेरिट की तरफ ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरिट में वो कितने परसेंटेज, यानी एग्जांपल लेते हैं कि अभी अभी लेट्स जस्ट सपोज कि मतलब अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के, तो वो अगर टेस्ट के जो है वो 50 एब्सोल्यूट समझते हैं, मतलब कि जी 50 जो है वेटेज वो हम टेस्ट को देंगे, 30 हम वेटेज एफएससी को देंगे और 20, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जी 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 20% हम जी मैट्रिक को लेंगे। तो इस तरह वो किस बेस पे वो मेरिट कैलकुलेट कर, कितने परसेंट वो टेस्ट को समझ रहे होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को, कितने परसेंट वो मैट्रिक को समझ रहे होते हैं, कितने परसेंट वो एफएससी को समझ रहे होते हैं? 50-50 होती है मैट्रिक की, वो सॉरी एफएससी एंड जो आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है ना उस पे। ठीक ठीक, यानी अगर एक फार्मूला समराइज करना हो तो 0.5 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस जी 0.5 जी इंटू टेस्ट परसेंटेज मार्क्स वुड गिव यू द जी रिजल्ट, ठीक है।
अच्छा मुझे जी बताइएगा कि पिछले सालों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स में ना आप एनटीएस का टेस्ट देख के ना दोबारा दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं। आया जी बहरी जी 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 यूनिवर्सिटी में भी कोई इंप्रूवमेंट, क्योंकि 50 एब्सोल्यूट इज अ ह्यूज वेटेज, मतलब अगर 100 क्वेश्चंस है तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस हल करने की सूरत में ही इज वन वन एब्सोल्यूट वेटेज एवरी टाइम ही इज सॉल्विंग 2 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो अगर वो जी 10 जी। करेक्ट आंसर कर रहा है तो उसकी 5% बढ़ रही है। तो कोई कोई मेथड है इसमें दोबारा आप टेस्ट दे सकते हैं कि ये टेस्ट एक ही दफा कंडक्ट करते हैं? थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डाल दीजिएगा। ये एक ही बार करते हैं। ठीक है, साल में ये होता है, साल में आपके 2 बार होते हैं, एक तो स्प्रिंग ठीक है, सेशन होता है और एक फॉल सेशन होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन टेस्ट एक ही दफा होता है, ठीक है, तो वो आपने उसी में जी मेक श्योर करना है। मतलब के एक स्प्रिंग में होता है आपके लिए और ठीक है, या आपके लिए एक फॉल में होता है। ठीक ठीक, डन हो गया, डन हो गया। सही, नहीं नहीं, देखिए देखिए वो टेस्ट की बेस पे उधर फिर एडमिशन भी हो रहा होता है या सिर्फ टेस्ट ही हो रहे होते हैं? मतलब जैसे कि एनटीएस का टेस्ट आप 2-3 बार भी दे लें, लेकिन दाखिला एक ही दफा कॉन्सेप्ट्स में आप ले रहे होते हैं, फॉल में चाहे ले लें या स्प्रिंग भी ले लें, ठीक है। तो लेकिन एनटीएस जी के जी। टेस्ट 4-5 दफा होते रहते हैं। आया बहरिया यूनिवर्सिटी भी 4-5 दफा टेस्ट कंडक्ट करती है या जब इन्होंने एडमिशन लेने होते हैं तब ही ये कंडक्ट करती है? थोड़ा सा इस बारे में। तभी 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 करती है। डन हो गया, डन हो जी गया। जी। यानी यानी कि उसके अलावा ये कंडक्ट नहीं करती है। एक ही दफा में जो आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है वो दे के आए, ताकि जो है ना जी यू जी। मेक श्योर। ठीक है, वाह भाई, वही मैंने आपको बताया ना कि साल में ये लोग 2 बार टेस्ट, मतलब कि ठीक 2 सेशंस आते हैं ना, ठीक है, ठीक एक है, स्प्रिंग का आता है और एक फॉल का आता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक वो 2 बार टेस्ट लेते हैं पूरी ठीक सारी डिग्रीज का। ठीक ठीक, माशाल्लाह, गॉट द जी आइडिया। यानी यानी एक स्टूडेंट अगर फॉल में नहीं भी हो उसका तो वो दोबारा टेस्ट देके स्प्रिंग में मेक श्योर कर सकता है। और जी जी हर जी डिग्री जी। जो है वो स्प्रिंग में हो रही होती है या कुछ डिग्री स्प्रिंग में नहीं हो रही होती, या सारी डिग्रीज को अ, स्प्रिंग में भी हो? जो थोड़ी थोड़ी बहुत डिग्रीज होती हैं जो कि नहीं हो रही होती, वैसे में बाकी सारी हो रही होती हैं मेजरली ऑल ऑफर। डिग्रीज आर बीइंग ऑफर्ड इन जी स्प्रिंग जी ग्रुप। जी ठीक है, जी। डन हो गया, डन हो गया, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने डिग्रीज का जिक्र किया। पिछले साल में मुझे पता है कि अगर हम बहुत ज्यादा इसको जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो शायद हर एक का आंसर नहीं दे सकेंगे। अभी के लिए हम जी जी। बिजनेस साइड पे ही रहते हैं, तो मुझे बताएं बिजनेस साइड में कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है डिपार्टमेंट आपका, और क्या क्या उनके मेरिट्स पिछले सालों में 1-2 सालों में रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके क्या यार मेरा एडमिशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। थोड़ा सा इस बारे में वाह भाई, आपकी हैं चार चार डिग्रीज हैं। जी जी। एक बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस है, ठीक बीएस है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये 3 डिग्रीज हैं जो मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिजनेस डिपार्टमेंट, ये डन, ऑफर करते हैं। ठीक है। और तो इनके वही मेरिट्स क्या? जी 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 जी। आई थिंक इसके मेरिट्स हैं आपके, अगर आपके पासिंग भी मार्क्स हैं ना तो वो हम्म, आपको रख लेते हैं, ठीक है, उनमें ठीक, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। ठीक जी जी, ज़्यादा ठीक। इशू नहीं होते। फिर भी ऑब्वियसली कोई एक परसेंटेज तो बनती होगी ना, कि मतलब ये परसेंटेज नहीं शो करते यार। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि मतलब स्टूडेंट्स को पता होता है कि मेरी इतनी परसेंटेज आई थी जिसकी बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था, या नहीं बस जस्ट मेरिट लिस्ट नहीं लग नहीं, रही ये होती नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताते, ये सिर्फ है? मेरिट लिस्ट लगती है मैरिज लिस्ट बस। लग रही होती है, ठीक है, डन हो गया। यानी ये देयर इजंट एनी अदर वे कि आपको पता चल जाए कि आपका मेरिट इसलिए बना था कि आपकी इतने परसेंटेज आई थी, वो सिर्फ जो है वो नहीं नहीं। मेरिट लिस्ट में नाम ही लगाते हैं कि आपका जो है ना हुआ। जी जी, ठीक सिर्फ है, नाम आ जाए तो बस। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आया इज देयर एनी बेसिक और सिंपल इवन जनरल किस्म का इंटरव्यू आफ्टर, मतलब आप जो है टेस्ट अच्छी तरह पास कर लें और आपका नाम आ जाए, मतलब चाहे वो एचआर बेस हो या टेक्निकल हो, इस तरह का कोई इंटरव्यू होता है कि मतलब जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट आपको दे देते हैं दाखिला? एज सच कोई इंटरव्यू नहीं होता, बस ये आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ठीक है, वो ठीक बस है, आपसे 2-3 सवाल जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं ना वो पूछते हैं कि आपने अपनी एफएससी मैट्रिक किधर से की हुई है और आप इधर बहरिया यूनिवर्सिटी क्यों चूज कर रहे हो, ठीक है, बस। ठीक है। यानी को इतना जी पर्टिनेंट रोल नहीं होता है इंटरव्यू का कि जो है ना जिसकी जी बेस पे जी। वो बस जस्ट नहीं एक नहीं। जनरली वो पूछ रहे होते हैं कि जी क्यों जी आपका, ठीक है, डन हो गया। जी जी। अच्छा आपने मुझे बताया इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में, थोड़ा बता दीजिए कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स, मैं डेट्स इसलिए नहीं स्पेसिफिकली कहता क्योंकि डेट्स डिपेंडिंग अपॉन कई बार चेंज करनी पड़ती है, लेकिन मंथ्स यूजुअली होता जी है जी। कि उसमें वो खो रहे होते हैं कि भाई एडमिशन इस मंथ में खुलना शुरू हो जाएंगे, इसमें बंद हो जाएंगे। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा स्टूडेंट्स को। जो आपका वो होता है, एक तो जून जुलाई नहीं, एक आपका होता है मई जून का महीना, और ठीक आपका है, ये अगस्त और सितंबर का महीना, ये आपको याद रखना पड़ता है बस। ये एक में एडमिशन खुल रहे होते हैं और एक में टेस्ट हो रहे होते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा किस लिए याद रखना होता है नहीं इस नहीं, बात? दोनों में एडमिशन खुल रहे होते हैं, मतलब कि एक का ठीक, फॉल होता है और एक का स्प्रिंग होता है। ठीक, एक मई जून का महीना याद रखें और एक अगस्त सितंबर का।
जी जी। डन हो गया माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस टाइम देखें देखें अब आई हैव रिकमेंडेड माई सेल्फ टू के जो डिग्री आपको पसंद हो वही जो है उसको ही परसू करें, लेकिन ऑब्वियसली कुछ डिग्रीज की रिकग्निशन भी होती है बाय यूनिवर्सिटी के, मतलब एक जी जी। यूनिवर्सिटी उसमें बड़ा एक जो है टॉप पोजीशन होल्ड रखती है, तो बहरिया यूनिवर्सिटी की ऐसी कौन सी डिग्री है ताकि अगर कोई बहरिया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आना चाह रहा है तो उसको पता हो कि दीज आर द जो है डिग्रीज दैट आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड बोथ इंटरनेशनल लेवल, तो कौन सी डिग्रीज हैं जिनकी वजह से बहरिया यूनिवर्सिटी बहुत जाना माना है? मैंने भी बीबीए इसलिए चूज किया क्योंकि बैरियर यूनिवर्सिटी का बीबीए बहुत अच्छा था। जी, तो बीबीए जो है ना डिग्री, वो रिकॉग्नाइज्ड होती है। ठीक है, सही है। सही, जी यानी बीबीए डिग्री बेहतर तरीके से करवाते हैं। ठीक है, ठीक। जी 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 जी। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है आया, हम समझते हैं उसने मेरिट भी कर लिया, उसका टेस्ट भी अच्छी तरह पास हो गया, इंटरव्यू करके उसको उन्होंने कहा कि भाई यू कैन कम फॉर द एडमिशन, तो क्या फीसिस होती हैं पहले सेमेस्टर में और उसके बाद के सेमेस्टर में? थोड़ा-सा इस बारे में रोशनी डाल दीजिएगा। जो बीबीए की हैं वो जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वन, वो है 144, ठीक है, 1,44,000। ठीक है, और बाकी अगले सेमेस्टर्स में, सेकंड सेमेस्टर से ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ट्यूशन फी, एडमिशन फी, वो सारे मिला के 144 बन जाती है। और बाकी ठीक। सेमेस्टर में 113 है 113, बीबीए की। ठीक है। पहले जी सेमेस्टर में आपने 140 के करीब और 113 बार थे। जी जी। डन हो गए। अच्छा देखें, एज यू कैन सी द नंबर योरसेल्फ के दिस फीस इज गोइंग टू बी हेफ्टी फॉर मैनी पीपल, मतलब जो कह लें कि लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए ये फीस अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए किस तरह के स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है कि वो अवेल कर सकें और मेक श्योर कर सकें कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें बहरी यूनिवर्सिटी? ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो तो आपका परसेंट उस पर डिपेंड करता है। जो ठीक आपने है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है ना, ठीक है, उस पर अगर आपका जो नंबर आया मेरिट लिस्ट पे वो टॉप पे है तो वो आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में अगर आपका जीपीए अच्छा आ जाता है ठीक है। तो वो फिर आपको स्कॉलरशिप वो यूनिवर्सिटी वाले फिर भी देंगे। फिर भी देंगे, ठीक है, यानी मेरिट बेस्ड आपके स्कॉलरशिप है। डिपेंडेंट, जी जी, आपके डिपेंडेंट है जीपीए पे। इसके अलावा कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के, मतलब जिनका नहीं भी मेरिट पे आ रहा उनको नीड बेस्ड पे स्कॉलरशिप, इस तरह का कोई आपको पता? नहीं। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो है फीस के बारे में बता दिया, थोड़ा-सा बताइएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? मतलब हॉस्टल सबको अवेल हो जाता है, और अगर हो जाता है जो मतलब चाहे आउटसाइड से हैं या विद इन इस्लामाबाद से भी कोई अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या रूल है हॉस्टल के बारे में जनरली और क्या फीसिंग है? थोड़ा-सा इस पर बताइए। जो बैरियर यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्टल है वो फीमेल्स के लिए है। ठीक है, सही है। मतलब कि और मेल्स के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में नहीं कोई हॉस्टल है। सामने ही एफ8 है, एफ8 मरकज, ये बिस्मिल्लाह मार्केट, ये सारी ना, इधर दो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं मेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी हैं, फीमेल्स के लिए भी हैं। So you have to go outside for availing the hostel facility. यस। और फीमेल्स भी मेरे ख्याल में शायद सारों को नहीं मिल पाता, तभी आप कह रहे हैं कि जी फीमेल्स हॉस्टल बाहर भी अवेलेबल है। जी 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 जी। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, तो क्या ये कोई थोड़ा-सा इसकी फीस के बारे में पता है? मतलब चलें अगर कोई फीमेल व्यूअर भी है ताकि उसके उसका फ़ायदा उसके, कि नहीं इस बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है? नहीं, क्यों, ठीक, मुझे जहाँ तक लग रहा है 25 to 30 के होगा ठीक है, मंथली। ठीक। Any final advice for the students who are applying or wanted to go for Bahria University? तो उनके लिए क्या एडवाइस है? बस ये एडवाइस ये कि जो आपके एफएससी और आप एफएससी में पढ़ रहे हैं, बस उसके जो स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो क्लियर रखें। एज सच कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ मनी है। बस ये एफएससी आप कर रहे हैं तो बस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक, ठीक। तो बस यही Really, एडवाइस है। really thanks for such a great analysis and valuable feedback, Osama Azhar साहब। नो तो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू बीबीए एट बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसामा अजहर साहब तक पहुंच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।